साथियों, आप सभी का हमारे फिटर फाइटर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक आईटीआई बंदे के लिए कि एक आईटीआई वाला बंदा यदि फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, आईटीआई वाला बंदा या सेकेंड ईयर करने के बाद फाइनल करने के बाद कहीं से अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर रहा है या ट्रेनिंग करने के बाद कहीं जॉब कर रहा है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आईटीआई वाले बंदे के लिए कहाँ पर जॉब पाना सबसे सरल है। यानी आप सब्जेक्ट समझ गए होंगे कि एक आईटीआई करने वाले बंदे को किस जगह पर जॉब पाना सबसे सरल है और किस जगह पर जॉब पाना सबसे कठिन है, और उसे क्या अपनी नीति अपनानी चाहिए कि उसे जल्दी जॉब मिल जाए। उसकी मैथ अच्छी है तो उसे आईटीआई के किस क्षेत्र में जाना चाहिए, अगर उसकी ट्रेड थ्योरी अच्छी है तो उसे आईटीआई के किस क्षेत्र में जाना चाहिए, रेलवे लाइन में जो है रेलवे सेक्टर में जाना चाहिए या किसी पब्लिक सेक्टर में जाना चाहिए। यानी कि हमारा आज का जो वीडियो होने वाला ये होने वाला है कि आईटीआई सेक्टर में किस प्रकार के बंदे को किस लाइन में जाकर के जल्दी सक्सेस मिल सकती है। तो ये मेरे मन में ये वीडियो बनाने का ख्याल इसलिए आया क्योंकि जब मैंने भी आईटीआई करी थी तो मैंने भी उस चीज़ को कई बार सोचा समझा और मुझे परेशानी भी हुई कि किस तरीके से आईटीआई करके एक बंदा किस लाइन में जल्दी सफल हो सकता है और किस लाइन में यदि चला जाए तो देर में सफल होगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा जो बंदे आईटीआई कर चुके हैं उनके लिए। देखिए, फर्स्ट ईयर में तो कोई जॉब में जाने का कोई मतलब ऐसा कोई लाइन नहीं होती है फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में, क्योंकि जब आईटीआई हो जाती है तभी हम जॉब के लिए कहीं जाने के लिए मूड बनाते हैं या मन बनाते हैं। तो देखिए, जब हम सेकेंड ईयर करके हमारे पास मार्कशीट आ जाती है तो उसमें देखिए कुछ बच्चे प्राइवेट सेक्टर में जाने की सोचते हैं कि भाई हम कहीं मारुति है, हुंडई है, टाटा है, उसमें जा करके अपना काम कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि देखिए प्राइवेट कंपनी में आप जा सकते हैं, सही एज है, लेकिन आपके अंदर ये पढ़ने का जुनून है, थोड़ा सा पढ़ने का जुनून है, आपके अंदर गवर्नमेंट नौकरी पाने की इच्छा है, तो मेरा मानना यह है, पर्सनल व्यू ये मानना है कि आप पहले देखिए कुछ बच्चे जो है घर से परेशान रहते हैं, उन्हें पैसे की दिक्कत रहती है, वो प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर लेते हैं, आराम से उनको 30 से 35 हज़ार रुपया मिलते हैं। ठीक है, अच्छा है, वो भी ठीक है, लेकिन मेरा व्यू ये है कि देखिए प्राइवेट सेक्टर में आपको जाने से पेमेंट मिलेगी लेकिन उतनी ज़्यादा ग्रोथ उसमें नहीं होगी जितनी गवर्नमेंट सेक्टर में ग्रोथ होती है। तो आप अगर सेकेंड ईयर के बाद आपकी मार्कशीट आ गई है तो थोड़ा सा यदि जुनून है आपके पास तो आप गवर्नमेंट सेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन सी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए अप्लाई करना है और तैयारी क्या करना है, देखिए अब गवर्नमेंट सेक्टर दो तीन हो जाते हैं। एक तो हो जाता है पब्लिक सेक्टर कंपनियां। पब्लिक सेक्टर कंपनियां जो होती हैं, जैसे मैं बात करूं इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, ओएनजीसी है, दिल्ली मेट्रो है, ठीक है ना, डीएमआरसी वगैरह, एलएमआरसी वगैरह है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, बीएचईएल है, ठीक है, कोल इंडिया है, तो इनकी बात कर रहा हूँ। ये पब्लिक सेक्टर जो है कंपनियां रहती हैं। एक लाइन ये होती है गवर्नमेंट के लिए, दूसरी एक हमारा सेक्टर होता है जिसमें नॉन टेक ज़्यादा आती है। भले हम आईटी टेक्निकल करते हैं लेकिन नॉन टेक उसमें ज़्यादा आती है। जैसे नॉन टेक में अगर मैं बात करूं कि जैसे किसी रेलवे सेक्टर में कोई जॉब निकल रही है तो उसमें आईटीआई मांगा जाता है, लेकिन उसमें नॉन टेक का ज़्यादा महत्व होता है, टेक्निकल का कम महत्व होता है, जो आईटीआई की ट्रेड थ्योरी होती है। ठीक है ना, तो यदि आप आईटीआई करें, आपका नॉन टेक में अच्छा मतलब परफॉर्मेंस है, आप नॉन टेक में अच्छा कर सकते हैं, तो आप आईटीआई करने के बाद आप रेलवे सेक्टर की तरफ रुझान करिए। किस तरफ? रेलवे सेक्टर की तरफ। या आपको कई ऐसे नॉन टेक वाली वैकेंसी मिल जाती हैं, जैसे एनआईटी वगैरह में टेक्नीशियन की जगह निकलती हैं, एनआईटी आईआईटी में टेक्नीशियन की जगह निकलती है। तो टेक्नीशियन में उसमें आईटीआई मांगा जाता है, लेकिन एग्जाम जो होता है उसमें ऑल ओवर नॉन टेक आती है। जो पब्लिक सेक्टर होती है जितनी भी उसमें टेक्निकल आती है। यानी आईटीआई की दो लाइन बढ़ जाती हैं। आईटीआई करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए दो लाइन बढ़ जाती है। ये वो पेपर होता है जिसमें टेक्निकल ज़्यादा आती है, ट्रेड थ्योरी ज़्यादा आती है, नॉन टेक कम आती है। एक सेक्टर वो होता है जिसमें आईटीआई मांगा जाता है लेकिन उसमें टेक्निकल कम आती है, नॉन टेक ज़्यादा आती है। तो आईटीआई आपने करी है तो आईटीआई में तो ऐसा कुछ अलग से कुछ होगा नहीं। आईटीआई करने के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए आपका यदि नॉन टेक में पकड़ मजबूत है, आपका मैथ अच्छी है, आपकी साइंस अच्छी है, आपका रीजनिंग अच्छी है,
तो आप एक नॉन टेक वाली लाइन पे, जो नॉन टेक वाली लाइन होती है, जैसे रेलवे लाइन मैंने बता दिया, एनआईटी बता दिया, जैसे इसमें एक होता है जैसे जो मिनरल्स वाला एक पेपर होता है, माइंस से रिलेटेड एक पेपर होता है, उसको मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें जैसे जो आयरन ओर्स वगैरह निकाले जाते हैं, उसमें नॉन टेक ज़्यादा आती है। तो नॉन टेक वाली सेक्टर में आप तैयारी कर सकते हैं। यदि आपकी नॉन टेक वीक है, मैथ साइंस वीक है, रीजनिंग वीक है, तो आप फिर पब्लिक सेक्टर की तरफ जा सकते हैं, जैसे कोल इंडिया हुआ, बीएचईएल हुआ, डीएमआरसी हुआ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हुआ, डीआरडीओ हुआ, डीआरडीओ का नाम सुना होगा। तो ये पब्लिक सेक्टर वाली जो लाइन होती है, जो फैक्ट्रियां होती हैं, उसमें टेक्निकल ज़्यादा पूछा जाता है। मैं अपने पर्सनल पेपर जो दिए हैं उसी हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ। यानी आईटीआई करने के बाद हमें किस क्षेत्र में जाना है, और हमारा जो अब किस क्षेत्र में जाना है ये तो आपका मन कर रहा है, लेकिन आप उस क्षेत्र में क्या आएगा, क्या पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरी मैथ, साइंस और रीजनिंग बहुत वीक है और हम रेलवे सेक्टर की तरफ रुझान कर रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि रेलवे सेक्टर का जो भी पेपर होता है, चाहे टायर 1 हो चाहे टायर 2 हो, इसमें एक पासिंग होता है, वो पासिंग केवल टेक्निकल का होता है, लेकिन मेरिट जो होती है वो नॉन टेक से ही बनाई जाती है। और नॉन टेक में मान लीजिए हमारा पत्ता गुल है, तो उस पेपर को हम पास नहीं कर पाएंगे, ना फाइटिंग कर पाएंगे। ठीक है, बिरले लोग होते हैं जो जिनको कम आता है फिर भी सीख सकते हैं, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते। वो हमें पता चल जाता है कि हमारी कौन सी चीज़ जो है वीक है। तो वीक लाइन में जाने से हमारे पास जो सब्जेक्ट वीक है, अगर हम उस क्षेत्र में जाएंगे तो हमें डबल ट्रिपल मेहनत करना पड़ेगी। जैसे मान लीजिए हमारा नॉन टेक वीक है, लेकिन टेक्निकल जो है हमारी ट्रेड थ्योरी बहुत अच्छी है, तो अभी फैक्ट्री लाइन में जाइए। जैसे बार्क का एग्जाम हुआ था, BARC बार्क का होता है, इसरो का होता है, टेक्निकल उसमें ज़्यादा पूछी जाती है, नॉन टेक उसमें नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं वो पूछे जाते हैं। जैसे BHEL हुआ है, NTPC हुआ है, इंडियन ऑयल है, ठीक है ना। इसमें जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होती है, जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ये सारी पूछी जाती है, उसमें टेक्निकल ज़्यादा आता है। तो मैंने ये 2 चीज़ बताई है ITI करने के बाद। यदि आपको अभी नौकरी नहीं करना है तो एक और अच्छा काम कर सकते हैं, वो ITI करने के बाद एक ट्रेनिंग होती है 1 साल की, जिसे हम अप्रेंटिसशिप कहते हैं। अप्रेंटिसशिप करने के बाद कुछ जॉब जो है अप्रेंटिसशिप करने के बाद मिलते हैं। जैसे BHEL हुआ, जितनी भी महारत्न कंपनियां हैं उसमें ज़्यादातर में जो है अप्रेंटिस मांगी जाती है। उससे क्या फ़ायदा होता है कि जब हम अप्रेंटिस कर लेते हैं तो उसमें जो भीड़ भाड़ होती है बच्चों की, वो कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए BHEL का अगर पेपर निकलता है, आदि वैकेंसी निकलती है, या मान लीजिए NTPC की निकलती है या इंडियन ऑयल की निकलती है, तो उसमें अप्रेंटिस मांगी जाती है, तो इसमें अप्रेंटिस वाले बच्चे कम मिलते हैं। तो अप्रेंटिस वाले बच्चे कम मिलते हैं तो फॉर्म कम भरते हैं, तो उसमें जो है एक कंपटीशन कम हो जाता है। दूसरा, उसमें टेक्निकल पूछी जाती है। जो अप्रेंटिस के बाद जो वैकेंसी निकलती है, चाहे इंडियन ऑयल हो, चाहे NTPC हो, चाहे BHEL हो, चाहे कोल इंडिया हो, अप्रेंटिसशिप करने के बाद जो टेक्नीशियन की वैकेंसी निकलती है उसमें टेक्निकल ज़्यादा आती है, नॉन टेक्निकल कम आती है। तो यदि आपका टेक्निकल अच्छा है तो 2 काम कर सकते हो। टेक्निकल यदि आपका अच्छा है तो 2 काम कर सकते हो। एक तो आप चाहे किसी फैक्ट्री से अप्रेंटिस स्टार्ट कर सकते हो, या अप्रेंटिस के साथ साथ आप अप्रेंटिस भी कर सकते हो, प्लस किसी एग्जाम की टेक्निकल जिसमें ज़्यादा आता है उस एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हो। ये किसके लिए है? जिनकी टेक्निकल मजबूत है, नॉन टेक्निकल में, मैथ साइंस में, रीजनिंग में कमजोर है। ठीक है ना, ये उनके लिए है। या तो आप अप्रेंटिस करिए, अप्रेंटिस के बाद टेक्निकल तैयारी करिए। आप अप्रेंटिस करने के साथ साथ टेक्निकल की भी तैयारी कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो टेक्निकल में अच्छे हैं, नॉन टेक्निकल में कमजोर हैं। ऐसा करने से आपको नौकरी मिलने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि अपन का कोई चीज़ मजबूत है उस तरफ ना जाके जो चीज़ कमजोर है अगर हम उस तरफ जाएंगे तो आपकी नौकरी लगेगी तो, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसे मान लीजिए हमारा टेक्निकल बहुत कमजोर है, कई बच्चों को मैंने देखा है उनको नट बोल्ट स्क्रू बासर वगैरह कुछ समझ में नहीं आता है। मान लीजिए वो ऐसे घर में रहे, उन्हें नट बोल्ट बासर स्क्रू पिन बेयरिंग स्टड कुछ देखा ही नहीं है, उनने रेजिस्टेंस वगैरह स्क्रू ड्राइवर पिलायर वगैरह कुछ नहीं देखा, बेयरिंग वगैरह कुछ नहीं देखा, तो उनको टेक्निकल बहुत आफत लगती है। टेक्निकल क्या लगती है? वो ITI तो कर लेते हैं लेकिन टेक्निकल उन्हें आफत लगती है। तो भैया अगर टेक्निकल उन्हें आफत लगती है तो आप ITI करने के बाद उस लाइन में जाइए जिस लाइन में टेक्निकल कम आती हो,
नॉन टेक ज़्यादा आती हो, मैथ आती हो ज़्यादा, साइंस आती हो ज़्यादा, रीजनिंग आती हो ज़्यादा, इंग्लिश आती हो ज़्यादा, वो सेक्टर मैंने आपको बता दिया। वो सेक्टर रेलवे सेक्टर एक ऐसा होता है जिसमें रेलवे सेक्टर में नॉन टेक्निकल ज़्यादा आती है, टेक्निकल पासिंग मार्क के लिए आती है। तो अगर इस तरीके से आप अपने ITI करने के बाद अगर आप ये तरीके से अपने बिहेवियर को देख के अपने जो है अपने अंदर क्षमता को देख कर काम करोगे तो ITI एक बहुत ही अच्छा जॉब आपको दिला सकती है। ITI के माध्यम से आप जॉब पा सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ 2-4 बार में समझ में आ जा रही, कौन सी चीज़ को आपको 10-10 बार पढ़ना पड़ रहा, ठीक है ना। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको टेक्निकल बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, तो उनको मैंने बता दिया अप्रेंटिसशिप करें, टेक्निकल क्षेत्र वाले पेपर भरें, एग्जाम दें तो उनका जल्दी सफलता मिल जाएगी। किसी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही टेक्निकल, तो टेक्निकल के लिए इतना पढ़ें पासिंग मार्क के लिए, और ज़्यादातर फोकस किस पे करें, नॉन टेक्निकल पे करें। जैसे ELP वगैरह का पेपर होता है उसमें ITI मांगी जाती है, लेकिन उसमें आती ज़्यादातर नॉन टेक है। TC का पेपर होता है, या बहुत सारे ऐसे पेपर होते हैं जिसमें ITI या 12th जो समथिंग मांगा जाता है, या तो 12th हो या ITI हो। तो अपन 12th अगर नहीं भी हैं, ITI हैं, तो उसमें ITI क्षेत्र को लेकर के आप फॉर्म भर सकते हो। जैसे टेक्नीशियन का पेपर होता है रेलवे में, तो उसमें नॉन टेक पासिंग ही रहती है, जबकि टेक्निकल पासिंग रहती है, नॉन टेक उसमें ज़्यादा आती है। तो इसीलिए आप जब भी कोई फॉर्म भरें तो उसकी समरी को समझें कि उसमें क्या ज़्यादा आना है। बेफालतू के पैसा आप लगाओगे, अगर आप बेफालतू से पैसा लगाओगे तो आप 25 फॉर्म भी भर दोगे तो भी आपको दिक्कत हो जाएगी, आपका गांठ का पैसा चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए पैसे बर्बाद ना हो। मैं जानता हूं कि पैसे की क्या अहमियत होती है एक ITI वाले बंदे के लिए। 1,000 का फॉर्म भरो, फिर 1,000 रुपये पेपर देने जाओ। जब पता चला कि उसमें हमारे नॉन टेक्निकल भरी और हमारा नॉन टेक्निकली में पत्ता साफ है, तो क्या समझ में आएगा। सिलेक्शन होने के चांस ना के बराबर होते हैं। इसलिए कभी भी फॉर्म भरें तो उसको देख लें, और किसी भी एग्जाम की बिल्कुल स्ट्रेटजी, उसकी प्रणाली को बना करके काम करें। ऐसा नहीं कि हमारा टेक्निकल अच्छा है हम नॉन टेक वाला फॉर्म भर रहे हैं, हमारा नॉन टेक अच्छा है हम टेक्निकल वाला फॉर्म भर रहे हैं। तो इस गलती को आप सुधारें, और जिस क्षेत्र में आपकी मजबूती है तो वही मजबूती को साथ में लेते हुए आप अपना काम करें, आपको जरूर सफलता मिलेगी। कोई दिक्कत हो फिटर फाइटर चैनल आपकी जरूर मदद करेगा। आप कमेंट करें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, क्योंकि यदि इस वीडियो को देख करके यदि 1% लोगों की ही नौकरी लग जाती है तो मेरा ये मेहनत जो है सफल हो जाएगी। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम व्यक्तिगत जीवन के अपने लाइफ के जो मैंने परिश्रम किया है और नौकरी पाई है, तो जो भी मेरी बातें होती हैं वो मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा देता हूं। आपको अच्छी लगें बुरी लगें, ये आप लोग कमेंट करके हमें बता दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भील, जय भारत।